साथियों, आज पूरे देश में हम कर्मचारियों के विभिन्न मांगों को लेकर के राष्ट्रव्यापी सांकेतिक हड़ताल था, जिसके समर्थन में आज हम लोग समाहरणालय के गेट पर प्रदर्शन किए और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन सौंपे। साथियों, हमारा जो पुराना पेंशन का सवाल है, 8वें वेतन आयोग के गठन का सवाल है, इन सारे सवालों को लेकर के आज सरकार के समक्ष ये सांकेतिक हड़ताल रखा गया। इनके साथ 7 सूत्री मांग थी। साथ साथ हम लोग साथियों कमांड कर्मचारी हैं और हम लोगों की जो दशा है वो दशा किसी से छुपी हुई नहीं है। और इस सवाल को भी लेकर के आज अगर हमें 7वां वेतनमान मिला है तो चूँकि राज्यकर्मी को मिला, देश के कर्मचारी को मिला, तभी हम लोगों को मिला। पुराना पेंशन के सवाल पर आप कोर्ट में हैं, आपके मामले न्यायालय में हैं। आप समझ सकते हैं कि चूँकि अब आप लोग हर चीज़ समझते हैं कि कोर्ट भी इस पर निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है, क्योंकि पूरे देश में पुराना पेंशन आज की तिथि में लागू नहीं है। एनपीएस में सारे कर्मचारी हैं। तो इन सारे सवालों को लेकर के मैं चाहूँगा कि कमांड के कर्मचारी आप जहाँ भी हों, कुछ लोग संगठन तो बनाए हैं लेकिन पिछले कुछ महीने से बिल्कुल वह स्थूल पड़े हुए हैं, कोई एक्टिविटीज़ नहीं दिखा रहे हैं, किसी प्रकार का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। आप जहाँ भी हैं, जिस रूप में हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, जिस हालात में हैं, अपनी आवाज़ तो उठाते रहिए, अपनी मांग को तो आप आगे बढ़ के रखिए। आखिर क्यों नहीं रख रहे हैं, क्यों सोए हुए हैं? ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी बात को जो है सो सचिवालय में जा कर के ही वहाँ तक पहुँचाएं। आप जहाँ हैं वहाँ से अपनी लड़ाई को आप लगातार लड़ते रहिए। इन सारे सवालों को लेकर के आज हम लोगों ने इस जो भी हमारा डिमांड है, हमारा मांग है, हम कमांड कर्मियों का जो जल संसाधन विभाग में समायोजन करने का, अब एक सूत्री मांग हमारा यही होना चाहिए कि कमांड कर्मचारियों का समायोजन जल संसाधन विभाग में हो जाए, क्योंकि 885 नंबर लेटर में स्पष्ट कर दिया गया है कि इस संस्था की उपयोगिता नग्न हो गई है। जब आप इस संस्था की उपयोगिता नग्न हो गई तो आप विभाग में, और उसमें आप विभाग में प्रतिनियुक्त भी कर रहे हैं कर्मियों को, सचिवालय में, मंत्री के आवास पर, जहाँ तहाँ प्रतिनियुक्त कर रहे हैं। मतलब आप काम हमसे लेंगे सरकारी कर्मी के बराबर, तो फिर आप वेतनमान दे ही रहे हैं, तो आपको समायोजन करने में क्या दिक्कत है? आप समायोजन कीजिए। तो इन सारे सवाल को लेकर के आप लोगों को साथियों जगना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। और ये नहीं कि जो अब शरद जी वहाँ से कह रहे हैं बैठ के, तो शरद जी यहाँ से बैठ के कह तो रहे हैं, कम से कम आप पटना में रह करके, मुजफ्फरपुर में रह करके तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए एक एक व्यक्ति को, एक आदमी के जगने से नहीं होगा। जो जहाँ है, बिना किसी टिक्का टिप्पणी किए आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। वो प्रयास आप कम से कम तो करते रहिए और सकारात्मक प्रयास कीजिए। एक दूसरे पे टिक्का टिप्पणी मत कीजिए। अगर आप कोई कुछ कर रहे हैं तो उसको कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। आप अपने मांग को जगाए रखिए। एक जज्बा आपके अंदर रहना चाहिए। एक दूसरे का टांग खींचा खींची में कमांड कर्मियों का आज ये हालात है। अब तो हमारे पास कुछ बच ही नहीं गया है। धीरे धीरे जो है सो और सिकुड़ता जा रहा है। आप मुजफ्फरपुर तक भी सीमित नहीं हैं। ये बात तय है कि कुछ ही महीने बाद आप पटना शिफ्ट करेंगे, सचिवालय से ये पिछले 1-2 साल में यही सब चल रहा है। तो इन सारे सवाल स्थिति से आप वाकिफ़ हैं, तो आप कम से कम एक जो भी कार्यक्रम होता है या जो भी होता है, आप कुछ ना कुछ लिखते रहिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहिए और अपनी बात को, आपके यहाँ निश्चित रूप से जहाँ भी आप कार्यरत हैं, आप मोतिहारी में, आप सिवान में हैं, आप आरा में हैं, आप पटना में हैं, कहीं भी हैं, किसी न किसी जनप्रतिनिधि से आपका संपर्क होगा। जहाँ भी हैं तो आप उन जनप्रतिनिधि के माध्यम से अपनी मांग को क्यों नहीं रखवाते हैं, क्यों नहीं लिखवाते हैं? तो साथियों, हम आपसे फिर से यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग एकजुट होइए और जिस बैनर तले रहना है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ये हमारे जिस भी बैनर तले रहिए, जहाँ भी रहिए, लेकिन अपने मांग को जो है सो आप उठाते रहिए, लिखते रहिए। धन्यवाद।